हेलो माय ब्यूटीफुल सोल फैमिली, नमस्ते मेरे प्यारे दोस्तों, कैसे हो आप सभी। आई होप आप सब सही होंगे और आपकी लाइफ में सब बढ़िया चल रहा होगा। और यही मेरी ऊपर वाले से प्रेयर है आप सभी के लिए कि आप हमेशा खुश रहें, स्वस्थ रहें और जो कुछ भी आपको लाइफ में चाहिए वो ईश्वर आपको ज़रूर दे और आपका हर एक सपना पूरा हो। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के टॉपिक को। आज हम देखेंगे कि कुंभ राशि यानी कि एक्वेरियस ज़ोडिएक वालों के लिए कैसा रहेगा 1 फरवरी से लेकर 10 फरवरी 2025 तक का टाइम। ये 10 दिन आपकी लाइफ में क्या मिरेकल्स ला रहे हैं, क्या ब्लेसिंग्स आपको मिल सकती हैं और क्या एडवाइस आपको फॉलो करनी चाहिए, किन बातों का आपको ध्यान रखना है, ये सब आज हम देखेंगे। पहले हम टैरो से देखेंगे, फिर इन दो डेक से जो है आपके लिए निकालेंगे कार्ड्स। अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हो तो वेलकम टू माय चैनल, थैंक्स टू कम एंड प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल ऑल्सो। अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो लाइक भी करना, ओके, एंड शेयर ऑल्सो। चलिए स्टार्ट करते हैं। प्लीज़ बताइए माय डियर। ओके, लेट्स स्टार्ट। प्लीज़ बताइए माय डियर एंजल्स, कुंभ राशि वालों के लिए कैसा रहेगा 1 फरवरी से लेकर 10 फरवरी 2025 तक का टाइम। कुंभ राशि वालों के लिए कैसा रहेगा 1 फरवरी से लेकर 10 फरवरी 2025 तक का टाइम। प्लीज़ बताइए माय डियर एंजल्स, 1 फरवरी से लेकर 10 फरवरी 2025 कुंभ राशि के लिए क्या लेकर आ रहा है। 7 ऑफ वॉन्ड्स, बहुत मेहनत करनी पड़ेगी आपको कुछ गोल्स पूरे करने के लिए। द डेविल, बैड एडिक्शन, गंदी आदतों को छोड़ दो, अगर कोई भी बुराई है आपके अंदर। 3 ऑफ वॉन्ड्स, डिले है थोड़ा सा सक्सेस में बट आप सब चीज़ें पार कर लोगे। 2 ऑफ कप्स, न्यू रिलेशनशिप स्टार्ट हो रहा है आपका। द हैंग्ड मैन, किसी चीज़ में स्टक हो सकते हो। ओके, से स्टार्ट करते हैं आपकी टैरो प्रेडिक्शन डिटेल में। अगर ओवरऑल देखा जाए ये 10 दिन आपके लिए कैसे रहेंगे, सो ओवरऑल ये 10 दिन आपके लिए अच्छे रहेंगे, मेहनत भरे भी रहेंगे। ओके, किसी चीज़ को पूरा करने के लिए, किसी गोल को अचीव करने के लिए आप बहुत हार्डवर्क करते हो दिखाई दे रहे हो। वैसे तो आप जो भी करते हो उसमें आपको सक्सेस मिली है अब तक। ओके, भगवान आपको आपकी मेहनत का फल देते हैं, लेकिन शायद रिसेंट में आपके साथ ऐसा नहीं हो रहा है। ऐसा आपको फील हो रहा होगा कि कुछ तो पिछले 1-2 महीने से जितना मेहनत कर रहे हो उतना आपको रिजल्ट नहीं मिल रहे। लाइक अननोन रीज़न है, कुछ आपके काम नहीं बन रहे हैं, बैरियर्स आ रहे हैं। ओके, तो ये यहाँ पे रिप्रेजेंट हो रहा है आपके लिए। सो मेहनत करो, आगे आपको भले ही डिले हो रहा है काम में लेकिन सक्सेस फॉर श्योर मिल जाएगी। मेहनत करते रहो, क्योंकि आप जब मेहनत पीछे भी आपने की है उसमें आपको सफलता मिली है। हो सकता है कुछ आपके प्लैनेट्स वगैरह का चल रही हो प्रॉब्लम। ओके, किसी किसी की लाइफ में थोड़ी सी ज़्यादा लग रही है प्रॉब्लम कि आपके काम अटक रहे हैं, बन नहीं रहे हैं, लेकिन डोंट वरी, मेहनत करते रहो, आपके काम फॉर श्योर बन जाएंगे। ओके, बैरियर्स आ रहे हैं, ऑब्स्टिकल्स आते हुए दिखाई दे रहे हैं आपके करियर के मामले में। कुछ लोगों के लिए हो सकता है आप में से कुछ लोग अब्रॉड जाना चाहते हैं हायर स्टडी माइग्रेशन के लिए। ओके, मेहनत भी बहुत कर रहे हो लेकिन सडनली आपके काम अभी स्टॉप हो गए हैं। ओके, एकदम से रुक गए हैं काम, तो डोंट वरी, ये वक्त भी निकल जाएगा। ओके, और आप हर तरह के ऑब्स्टिकल्स को पार करते हुए, बाधाओं को पार करते हुए आगे बढ़ जाओगे, बिकॉज सक्सेस आपकी लिखी हुई है यहाँ पर। ठीक है, तो मिल जाएगी सक्सेस। स्पिरिचुअल रहो, थोड़ा सा नेचर में टाइम स्पेंड ज़रूर कीजिए, कनेक्ट रहिए नेचर से, ग्रेटफुल रहो। ओके, भगवान के प्रति, प्रकृति के प्रति थोड़ा सा ग्रेटफुल होना स्टार्ट करो, आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। आपको अंदर से पीस महसूस होगा। ओके, आपके बॉडी की, आपके सोल की वाइब्रेशंस जब हाई होंगी ना, तो नेचुरली ईश्वर भी आपके लिए ऐसे काम करने लग जाएंगे, आपको पता ही नहीं चलेगा कि कब आपके काम बनते जा रहे हैं। ओके, तो इस चीज़ का ध्यान रखो, गुस्सा नहीं करना है, गुस्से से प्लीज़ बचना। ओके, या मैं आपके लिए कहना चाहती हूँ बैड एडिक्शंस, नेगेटिव थॉट्स, ओवर थिंकिंग, इन चीज़ों से भी दूर रहो। ठीक है,
थोड़ा सा डिटेल में मैं एक्सप्लेन करना चाहूँगी क्या क्या हो सकती हैं बैड एडिक्शन। फिर आप देख लेना आपके अंदर क्या है बुराइयाँ। ओके, हर इंसान में होती है, डोंट वरी। किसी में मान लो मैंने कहा जस्ट कि गुस्सा नहीं करना है आपको, तो ऑब्वियसली गुस्सा एक बुराई है, क्योंकि उसमें हम दूसरे का लॉस तो करते ही करते हैं। दूसरे को तो टेंशन दे दोगे आप, ठीक है, लेकिन आप जो अपने लिए भी टेंशन क्रिएट करते हो, अपने लिए भी प्रॉब्लम्स क्रिएट करते हो लाइफ में, अपनी फिज़िकल हेल्थ को ख़राब करते हो, बीपी बढ़ा लिया, मेंटल हेल्थ भी आपने ख़राब कर ली, रिश्ते बिगाड़ लिए, ये सारी चीज़ें जो आप करते हो ना, ये चीज़ें नहीं करनी है। ओके, सो गुस्सा एक बहुत बड़ी एडिक्शन है आपके अंदर, जो मुझे फील हो रही है कुछ लोगों में यहाँ पर। तो प्लीज़ गुस्से को अवॉइड करो, पेशेंस रखो, स्पिरिचुअल रहो। इसीलिए मैंने कहा नेचर से कनेक्ट रहो, नेचर के प्रति थैंकफुल होना स्टार्ट करो। ओके, एक पोलाइटनेस आपके अंदर खुद ब खुद समाहित होती जाएगी और आपको पता भी नहीं चलेगा, विदाउट एनी हार्ड एफर्ट्स। ओके, आप बहुत सारी चीज़ों को क्लियर कर लोगे। सेकेंडली, लस्ट। ओके, लस्ट वाली अगर आपकी थिंकिंग है ना, अगर आप एक ऐसे पर्सन हो जो कि मतलब कि कैरेक्टर ख़राब, ओके, भले ही आपको लगता हो इट्स वेरी कॉमन, इट्स वेरी लाइक इम्पॉर्टेंट है, नेचुरल है अपनी डिज़ायर पूरी करना, फिज़िकल नीड की मैं बात कर रही हूँ। ऑब्वियसली यू कैन अंडरस्टैंड फिज़िकल नीड से मतलब मेरा यहाँ पर क्या है। ओके, अगर आप अपना कैरेक्टर ख़राब कर रहे हो, आपके मल्टीपल अफेयर्स चल रहे हैं, मल्टीपल रिलेशनशिप में आप इन्वॉल्व हो, तो प्लीज़ सुधर जाओ, अभी भी ये टाइम है। अदरवाइज़ आपकी जो भी आप लॉस कर रहे हो, पैसे का लॉस कर रहे हो, अपनी बॉडी का लॉस कर रहे हो, बहुत सारी चीज़ें। ओके, और सबसे इम्पॉर्टेंट, आप अपने प्लैनेट्स को ख़राब करते हो कहीं ना कहीं। ओके, हो सकता है कुछ लोगों को ये फील हो कि अरे अमीर लोग तो बहुत जो होते हैं वो बहुत सारे मतलब इन सब चीज़ों को करते हैं, कॉमन है, लेकिन आपको नहीं पता ना अंदरूनी कि वो भी कितने कैसी लाइफ में है। तभी तो कितने सारे सेलिब्रिटीज़ होते हैं, सडनली कोई सुसाइड कर लेता है, किसी के साथ कुछ हो जाता है हादसा। ओके, आपको नहीं पता वो कितने डिप्रेशन में है, वो भी कितने फिर ड्रग्स ले रहे हैं, ये सारी चीज़ें। सो प्लीज़ अवॉइड दिस काइंड ऑफ थिंग्स सीरियसली। ओके, कैरेक्टर सही रखो, प्योर रहो, आपके लिए अच्छा रहेगा। ओके, गुस्सा नहीं करना है, लस्ट जैसी चीज़ों को अवॉइड करो। अगर आपके पास ये कहूँगी, अगर आपका किसी के साथ लव रिलेशन भी होता है स्टार्ट, तो प्लीज़ बिफोर मैरिज आप रिलेशन ना बनाओ। ओके, प्रोटेक्ट रखो, खुद को सेफ़ रखो, शादी के बाद ही आप इन सब चीज़ों में इन्वॉल्व होना। अदरवाइज़ हो सकता है सामने वाला आपको ब्लैकमेल करे, बिकॉज़ यहाँ पर ऐसी वाइब्स भी आ रही है। कुछ लोग ना एक बहुत ही टॉक्सिक रिलेशनशिप में स्टक हैं, एक ऐसे इंसान के साथ स्टक हैं जो सिर्फ आपको ज़रूरत के टाइम पे याद करता है, या आप खुद ऐसे हो जो ना सामने वाले के लिए बहुत ओवर पॉसेसिव हो। तो आपको ओवर पॉसेसिव नहीं होना है, रिलेशनशिप में बहुत ऑब्सेस्ड होने की, ओवर ऑब्सेस्ड होने की ज़रूरत नहीं है। ओके, सेकेंडली, अगर आप ड्रग्स कंज्यूम करते हो, इलीगल ड्रग्स, ओके, नॉट मेडिसिन, अगर आप इलीगल ड्रग्स लाइक कुछ भी होती हैं, जैसे बहुत सारी हैं, ओके, तो उस तरह के कोई इलीगल ड्रग्स कंज्यूम मत करो। स्मोकिंग करते हो, ड्रिंकिंग करते हो, तो प्लीज़ एटलीस्ट इन 10 डेज़ ना आप अवॉइड करो। तामसिक चीज़ें कहूँ ना, तामसिक भोजन भी अवॉइड करो। इन 10 दिन आपके लिए अच्छा रहेगा। और साथ ही अगर आप स्मोकिंग करते हो, शराब, नशा वगैरह किसी भी प्रकार का, तो उस सब चीज़ों को भी छोड़ दो। इन 10 दिनों के लिए प्लीज़ छोड़ दो, परमानेंटली छोड़ दोगे अच्छा रहेगा, क्योंकि गलत चीज़ें हैं तो गलत ही बैड एडिक्शंस है। ओके, दूसरी बैड एडिक्शन जैसे कि नेगेटिव थिंकिंग, सोचना, हर किसी को नकारात्मक वे में देखना, तो ये सारी आदतों को भी सुधार लो, आपके लिए ही ठीक रहेगा। ओके, एंड अगर कुछ ऐसी चीज़ों में आप फंसे हुए हो जो कि आपको प्रॉफिट नहीं देती हैं, इवन आपका नुकसान ही करती हैं, फॉर एग्जांपल गैम्बलिंग हुआ। ओके, आप गैम्बलिंग कर रहे हो, जुआ खेलते हो, या सपोज़ आप स्टॉक मार्केट में ही हो, वहाँ पर भी लोग करोड़ों लाखों रुपए अपने जो है खर्च कर देते हैं कि अब फ़ायदा होगा, अब होगा, कवर करने के चक्कर में। तो ये सारी चीज़ें भी आपको नहीं करनी है। ओके, तो ध्यान रखो, इतनी सारी है। अब आपके अंदर क्या बुराई है आप खुद तलाशिए कि क्या
कौन सी ऐसी एडिक्शन है जो आपके लिए सही नहीं है, समाज की नज़र में भी सही नहीं है, बट आप उसे कंटिन्यूसली कर रहे हो, तो उस चीज़ों को आपको छोड़ना है। ओके, साथ ही यहाँ पर आपके लिए बिकॉज न्यू रिलेशन का ऑफ़र मुझे लग रहा है, आपकी किसी से नई मित्रता हो रही है या न्यू बिजनेस पार्टनरशिप भी आपकी किसी से होती हुई दिखाई दे रही है। ओके, पार्टनर आपको अच्छे मिलेंगे। बिजनेस पार्टनर की बात की जाए तो यस, एंजल्स की ब्लेसिंग्स है, डिवाइन कनेक्शन यहाँ पर दिख रहा है। आप लोगों के बीच में एक मतलब कि इक्वल टाइप ऑफ गिव एंड टेक जैसी भी लग रही है। तो यस, अच्छा, जहाँ पर अगर बिजनेस पार्टनर भी आपका कोई बनेगा ना, उसमें भी आप काफ़ी लविंग केयरिंग एनर्जीज आपकी यहाँ पर शो हो रही हैं, तो आप उसके साथ काफ़ी केयरिंग कनेक्शन मतलब आपका रहेगा। ओके, जहाँ आप सिर्फ प्रोफेशन की बात नहीं करोगे, एक दोस्ताना व्यवहार आपका होगा। ठीक है, साथ ही किसी किसी के लिए ये लव पार्टनरशिप या नई फ्रेंडशिप की भी यहाँ पर दिखाई दे रहा है कि आपकी लाइफ में कोई नया दोस्त आ सकता है या आ सकती हैं। ओके, जेंडर स्पेसिफिक नहीं है कि लड़का हो आप तो लड़का ही आएगा, लड़की ही आएगी, कोई भी मतलब कि आ सकता है। ओके, सेम जेंडर का भी और अपोजिट सेक्स का भी। सो यहाँ पर ये क्लियर है। दूसरी चीज़ एक और कहूँगी, प्योरिटी आपके अंदर बहुत ज़्यादा है, नो डाउट। ओके, आपके अंदर बहुत ज़्यादा है, कुछ लोगों में तो प्योरिटी, बट यहाँ पर बिकॉज एडिक्शन की बात की थी और मैंने आपसे कहा है कि आप अगर लव रिलेशन स्टार्ट होता है एंड आपके पार्टनर थोड़े से किसी के ना फिज़िकल होने के लिए आपको फोर्स कर सकते हैं इस टाइम में, कि जैसे कि होता है ना आजकल, तो मतलब यहाँ पे आपका लव रिलेशन स्टार्ट हुआ नहीं या आपकी शादी फिक्स हुई नहीं और सामने वाला आपके साथ रिलेशन बनाने के लिए मतलब कि बोल देता है। ओके, सो बी केयरफुल, आप इन सब चीज़ों से दूर रहो, क्लियर बोलो, एक हेल्दी बाउंड्रीज लाइक अपने रिलेशन में रखो कि आप शादी से पहले फिज़िकल रिलेशन नहीं बनाओगे। ओके, ध्यान रखना है, अदरवाइज़ आपके लिए हार्मफुल रहेगा। ओके, बी केयरफुल। और जैसे मैंने कहा, नेचर से कनेक्ट आपके लिए होना बहुत ज़रूरी है। ओके, बी स्पिरिचुअल, थोड़े से स्पिरिचुअल हो जाओ, आपके लिए अच्छा रहेगा। साथ ही ग्रोथ है, अबंडेंस है, स्टेबिलिटी भी आपकी लाइफ में आएगी, बट थोड़ा सा डिले है। और एक चीज़ यहाँ पर मैं आपसे कहना चाहती हूँ, अगर आप एक ऐसे पर्सन हो जो कि ओके जो मतलब मेडिटेशन वगैरह करते हो, तो आपके लिए काफ़ी अच्छा अनुभव रहेगा। कुछ नया आप हो सकता है इस टाइम में एक्सपीरियंस करो अपने मेडिटेशन के टाइम में, एंड एक अलग ही टाइप का कनेक्शन आपको यूनिवर्स से, भगवान से फील होगा। हो सकता है आपको मेडिटेशन के टाइम पे कुछ सुनाई दे, या आंखें बंद की है तो कोई इमेज किसी गॉड की, जो भी आपके रिलीजन के हैं, या कोई गुरु की, किसी की कोई जो है इमेज आपको दिखाई दे, ये भी यहाँ पर चांसेस हैं। तो मेडिटेशन वालों के लिए काफ़ी अच्छा ये टाइम मुझे लग रहा है कि आप कुछ अच्छा सा एक्सपीरियंस करोगे। हेल्थ आपकी अच्छी रहेगी, किसी किसी की हेल्थ डाउन हो सकती है, बट वो भी क्यों होगी, आपके किसी नेगेटिव एडिक्शन की वजह से। या तो आप नेगेटिव थॉट्स बहुत रखते हो, पॉजिटिव सोचो प्लीज़, या नकारात्मक कुछ गलत चीज़ें कर रहे हो, उस वजह से आपकी हो सकती है, ड्रग्स वगैरह जैसे मैंने कहा। ठीक है, नेक्स्ट इज, अगर आप एक ऐसे इंसान हो जो कुछ चीज़ों को पीछे बहुत समय से पड़े हुए हो, चेजिंग वाले मोड से आपको दूर रहना है। मान लीजिए आप किसी को प्रपोज करना चाहते हो, ठीक है, आपने सामने वाले को प्रपोज कर दिया कि आप उसे पसंद करते हो, प्यार करते हो, ठीक है, तो ये मत सोचो कि अगर उसने आपके प्रपोजल को रिजेक्ट कर दिया, मना कर दिया, तो आप उसको रोज़ बोल रहे हो प्लीज़ एक्सेप्ट कर लो, गिड़गिड़ा रहे हो, भीख मांग रहे हो रिश्ते की। नहीं, ऐसा आपको बिल्कुल भी नहीं करना है। ओके, अपने सेल्फ रिस्पेक्ट को बनाए रखो एंड डू नॉट बी अ चेजर। ओके, चेस नहीं करना है आपको किसी भी चीज़ को। अगर आप किसी भी चीज़ के पीछे पड़ जाते हो, सो डोंट डू इट। ओके, आपको पीछे नहीं पड़ना है, आपको चीज़ें अट्रैक्ट करनी है अपनी लाइफ में। ओके, तो आपके लिए अच्छा रहेगा। सो कुछ चीज़ों में यहाँ पर आपके लिए नो एक्शन मोड में रहना अच्छा साबित रहेगा। आपको अपने ऊपर काम करने की ज़रूरत है, सेल्फ लव की ज़रूरत है, सेल्फ रिस्पेक्ट आपके लिए मैटर करती है। उन चीज़ों के बारे में भी सोचो। ओके, तो आपकी लाइफ में चीज़ें काफ़ी अलाइंड हो जाएंगी। इसीलिए मैंने नेचर वाली बात भी आपसे कही है, वो आप ज़रूर करना। ओके, और ये जो
एडिक्शंस वगैरह कुछ है ना नेगेटिव, मैंने इतने सारे एग्जांपल दिए हैं, तो उसका ध्यान रखना कि आप लोगों में किस में क्या बुराई है, ठीक है। तो उस चीज़ से लेज़ीनेस भी हो सकती है किसी में, कोई आलसी है बहुत ज़्यादा तो वो भी एक बुराई है। बहसबाजी करना ये भी एक बुराई हो सकती है किसी किसी के अंदर। ग्रीडीनेस है तो ये भी एक बुराई है, लालची होकर आप, ओके, तो वो ध्यान रखो। एंड अब देखते हैं और क्या आपके लिए निकल कर आता है, प्लीज़ बताइए माय डियर एंजल्स, क्या गाइडेंस है कुंभ राशि वालों के लिए। रिलेशनशिप्स, आई एम अट्रैक्टेड टू दोज पीपल हु सर्व माई हायर गुड। यस, आपको ऐसे लोगों, आपको ये लर्न करने की ज़रूरत है, आपको ऐसे लोगों से रिश्ता बनाना है जो आपके बॉडी सोल के लिए, दोनों चीज़ों के लिए सही हो, ओके, आपके हायर सेल्फ के लिए अच्छे हों। ऐसे लोगों के साथ रिलेशन बनाओ जिनमें प्योरिटी हो, ओके, रिलेशन निभाने की ताकत हो, ऐसे लोगों के साथ रिश्ता बनाना है आपको। ग्रैटिट्यूड, आई एम थैंकफुल फॉर दिस लाइफ एंड द अपॉर्चुनिटीज़ दैट इट प्रेजेंट्स। यस, आई टोल्ड यू, आपको ग्रैटिट्यूड एक्सप्रेस करना है नेचर के प्रति, आपके लिए अच्छा रहेगा, ओके। और जो भी अपॉर्चुनिटीज़ ईश्वर ने आपको दी हैं, जो कुछ अब तक भगवान ने आपको दिया है, उनके प्रति भी थैंकफुल होना स्टार्ट कर दीजिए आप। ग्रीफ, आई अंडरस्टैंड दैट लूजिंग समथिंग इज़ एन अपॉर्चुनिटी टू अप्रिशिएट इट। यस, अगर आपने लाइफ में कुछ भी खोया है तो आपको ये समझने की ज़रूरत है कि कई बार हम बेकद्र हो जाते हैं किसी चीज़ों के लिए, तो ईश्वर हमसे वो चीज़ें छीन लेता है, ओके। रिश्ता भी हो सकता है, मनी भी हो सकती है, हेल्थ भी हो सकती है, बिकॉज जब हमारी हेल्थ सही चलती है हम बिल्कुल केयर नहीं करते, तब भी हम अपने अंदर कमियां निकालते हैं। लेकिन जब बेड पे पड़ जाते हैं, 2 दिन बुखार भी हुआ, फिर हमें फील होता है कि यस, एक हेल्दी बॉडी क्या मायने रखती है। सो सेम चीज़ यहाँ आपके लिए कही जा रही है। आपको ये भी सीखने की ज़रूरत है, जब हम कोई चीज़ खोते हैं तभी हम उसे अप्रिशिएट करते हैं, तो आपको ऐसा नहीं करना है। डेली ग्रेटफुल रहो ताकि मैक्सिमम चीज़ें आपकी लाइफ में सही रहें, ओके। बाकी ऑफ कोर्स अप्स एंड डाउन्स थोड़े बहुत हर किसी की लाइफ में आते हैं, पर फिर भी दैट आई एम लर्निंग दैट एंडिंग्स आर मेयरली बिगिनिंग्स। यस, आपको ये लर्न करने की ज़रूरत है कि अगर किसी भी चीज़ का अंत होता है तो वो एक नई चीज़ को शुरुआत भी करता है ईश्वर, ओके। कोई चीज़ ख़त्म हो रही है, मान लीजिए किसी का एक रिश्ता ख़त्म हुआ, तो ईश्वर आपके लिए नए रिलेशन के लिए दरवाजे भी खोल रहा है। अगर आपकी पुरानी जॉब चली गई है तो नई जॉब भी आपको मिलेगी, ओके। उसके लिए आप ट्राई करोगे, कर्म तो करना ही पड़ेगा ना। तो ये चीज़ें आपसे कही जा रही है, अंत ही आरंभ है, ये ध्यान रखो। और देखते हैं आपके लिए क्या गाइडेंस निकल कर आती है, प्लीज़ बताइए कुंभ राशि के लिए क्या गाइडेंस है 1 फरवरी से लेकर 10 फरवरी 2025 कुंभ राशि के लिए क्या गाइडेंस है, प्लीज़ एंजल्स टेल मी। फर्स्ट कार्ड, पे योर सेल्फ, मेक योर सेल्फ द मोस्ट इंपॉर्टेंट फाइनेंशियल ऑब्लिगेशन, ओके। सो आपसे कहा जा रहा है कि आपको सेविंग्स पर जो है ध्यान देने की ज़रूरत है। खुद को प्रायोरिटी दो, अपने पैसों को प्रायोरिटी दो और अपने सेविंग्स पर फोकस करना है। जितना भी आप अर्न करते हो, जो भी आपकी इनकम है अभी, उसमें से थोड़ा सा आप साइड में ज़रूर रखिए। कमाने जो भी कमाते हो, सेविंग करना आप स्टार्ट कर दो। चाहे आप 1000 रुपये कर रहे हो महीने के, 5000 कर रहे हो, 10,000, एज़ पर योर इनकम, लेकिन थोड़ा सा आपको अपने भविष्य के लिए सेविंग्स करना इम्पॉर्टेंट है, ओके। ये आपसे कहा जा रहा है, तो सेविंग्स स्टार्ट कीजिए। बी अबंडेंट, यू अट्रैक्ट वट एवर यू थिंक, सो थिंक, फील, स्पीक एंड try to see abundance as something you already have in present moment, and that is what you will experience in the future, okay। अगर आप चाहते हो कि आपकी लाइफ में बहुत सारी खुशियाँ आए, abundance आए, तो आपको सोचना भी पॉजिटिव है, करना भी है, फील भी करना है कि यस, आई हैव ऑलरेडी इनफ अबंडेंस इन माई लाइफ, ओके। मेरी लाइफ में ऑलरेडी वो सारी खुशियाँ हैं, वो सारी चीज़ें हैं जो मैं डिज़र्व करती हूँ, ओके, या करता हूँ। मान लीजिए आपको मनी चाहिए, तो ऑलरेडी फील करो, ठीक है, कि यस, आपके पास वो सब चीज़ें प्रेजेंट है, और फिर वो चीज़ें आप भविष्य में क्रिएट भी कर लोगे। ईश्वर देखो आपको ना रास्ते दिखाना स्टार्ट कर देते हैं कि आपको इस रास्ते पर चलना है। ये होता है ग्रैटिट्यूड एक्सप्रेस करने का, और लॉ ऑफ अट्रैक्शन का जो कमाल है वो ये है, जब आप पॉजिटिव तरीके से चीज़ सोचते हो ना, भले आज नहीं हो रही है, लेकिन वो
2 महीने, 4 महीने, 6 महीने या साल भर में ज़रूर आपकी लाइफ में हो जाएंगी। ओके, ये है मेन चीज़। तो पॉजिटिव जितना रहोगे, आपको क्या है, भगवान दरवाजे दिखाना स्टार्ट कर देते हैं कि यस आप इस रास्ते पर चलो, आपके लिए अच्छा रहेगा। ओपन न्यू रोड्स ऑफ सक्सेस लीजिए। भगवान में मुझे देखा भी नहीं था ये कार्ड और वही मेरे हाथ में था। देखिए, योर माइंड इज ट्रेजर बॉक्स ऑफ न्यू आइडियाज़, यू हैव कंप्लीट एक्सेस टू अनलिमिटेड आइडियाज़ विच विल हेल्प यू in bringing prosperity on your life. Try your best to open new roads for your desired success. Okay, आपके दिमाग में अगर कुछ आइडियाज़ हैं कुछ भी काम को लेकर और चीज़ों को लेकर, तो उन्हें आप इम्प्लीमेंट भी कीजिए लाइफ में, सिर्फ सोचना नहीं है। ओके, यू हैव कंप्लीट एक्सेस टू अनलिमिटेड आइडियाज़, आप बिल्कुल फ्री हो, आज़ाद हो सोचने के लिए। तो आप अपने लिए खुद ही बहुत सारे नए रास्ते सक्सेस के लिए खोल सकते हो। ओके, और वो आपको खोलने पड़ेंगे। सोचो, कर्म करो, बस लगे रहो अपने काम में कंटिन्यूसली। पॉजिटिव वाइब्स। Make a habit to donate some part of your income on regular basis. The time, money and other resources you donate will ensure that your positive energy multiplies. Okay, तो यहाँ आपसे कहा जा रहा है आपकी जो भी इनकम है आप उसका कुछ हिस्सा जो है डोनेट ज़रूर किया कीजिए, एज़ पर योर कैपेसिटी करो। सॉरी, चाहे आप 10 रुपये कर रहे हो, 100 कर रहे हो, 1000 कर रहे हो, थोड़ा बहुत डोनेशन ज़रूर करो, नीडी लोगों की मदद ज़रूर करो। और इन 10 डेज़ में ख़ास करके आप ये ज़रूर करना। ओके, रेगुलर बेसिस पे हैबिट बना लो कि हाँ हर महीने आपको इतना डोनेट करना है या हर हफ्ते करना है। अगर रेगुलर कुछ कर सकते हो वो करो। मान लो आप लोगों को नहीं करना चाहते हो, बर्ड्स को खिला दो, एनिमल को खिला दो, वैसे आप कर लो डोनेट, वो भी अच्छा है तरीका। ठीक है, तो ये चीज़ ध्यान रखो, बिकॉज एनिमल्स को कौन दे रहा है, बर्ड्स को कौन, मतलब कि वो कहाँ क्या करेंगे चीज़ें, तो आप उनके लिए साफ़ सुथरा कुछ रख सकते हो खाने पीने का, ये आप कर लो, आपके लिए अच्छा रहेगा। ओके, तो जो भी समय है, मनी है, अगर आप ऐसे नहीं करना चाहते हो, योर पार्ट ऑफ इनकम तो खैर करनी है, साथ ही अगर आप किसी को समय देकर किसी की प्रॉब्लम सुनकर सॉल्यूशन दे सकते हो, अच्छा वो आप कर लो, वो आपके लिए ठीक रहेगा। समय दो, पैसा दो, अदर रिसोर्सेस, अगर किसी की फ़िज़िकल फॉर्म में आप कुछ मदद कर सकते हो, किसी का कुछ काम था। ओके, मान लीजिए कोई बुज़ुर्ग हैं आपके आसपास रहते हैं, वो नहीं जा सकते कुछ काम से, लेकिन आप उनकी हेल्प कर सकते हो। अगर आप उनके लिए मान लो कुछ सामान ला के दे दिया, अगर वो मंगा रहे हैं, या खुद से पूछ लिया कि क्या मैं ये कर दूँ आपके लिए, और वो कहते हैं हाँ ये कर दो, तो आप वैसे भी किसी की हेल्प करो। सो आपकी लाइफ में इससे पॉजिटिविटी जो है क्रिएट होगी, आपको बहुत सारी ब्लेसिंग्स ऊपर वाले की मिलेंगी। ठीक है, तो ये थी कुंभ राशि वालों के लिए टैरो प्रेडिक्शन एंड गाइडेंस 1 फरवरी से लेकर 10 फरवरी 2025 तक की। अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक ज़रूर करना एंड ऑल्सो सब्सक्राइब माय चैनल। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर, अपना ध्यान रखना। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो, थैंक यू सो मच।